बरसात का मौसम शुरू हो गया था। घनघोर बारिश हो रही थी। हवा भी बहुत तेज चल रही थी, जिसमें कई पक्षियों के घर भी टूटकर गिर गए थे। परंतु टूनी चिड़िया के घर को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसने अपना घर बरसात से पहले ही मजबूत करा लिया था। इसलिए आज बड़े मज़े से वह बारिश का आनंद ले रही थी। तभी उसके घर पर एक दस्तक होती है। गेट खोलो टुनटुनी, गेट खोलो। कौन है? मैं कालू कौवा हूँ टुनटुनी, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और हम दोनों बाहर पूरी तरह से भीग गए हैं। रुको रुको, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी दरवाज़ा खोल देती है, जिसके बाद कालू कौवा और सुंदरी कौवी घर के अंदर आ जाते हैं। टुनटुनी उन्हें पानी पहुँचने के लिए तौलिया देती है। ये लो कालू भैया, अपना पानी पहुँच लो। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद टुनटुनी। अरे कालू भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो मेरे भाई जैसे हैं, और अगर एक बहन अपने भाई की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? टुनटुनी, हमारा घर इस बारिश में टूट गया, तो हम कुछ दिन तुम्हारे घर रह सकते हैं क्या? क्यों नहीं कालू भाई, ये भी कोई पूछने की बात है। यह आपका भी तो घर है। जितने दिन रहना चाहते हो उतने दिन रहो। तुम कितनी अच्छी हो टूनी, हम तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपस में थोड़ी देर बात करने के बाद वे सभी सो जाते हैं। सुबह होती है। टूनी जल्दी उठकर खाने की तलाश में निकल जाती है। तभी वह कालू कौवा और सुंदरी कौवी जाग जाते हैं। सुंदरी, देखो ना कितनी अच्छी है टूनी, उसने एक बार में ही हमारी मदद के लिए हाँ कर दी। करती क्यों नहीं, हमने भी तो कई एहसान किए हैं उस पर। और आप क्या रात भर उसकी जी हुजूरी कर रहे थे? सिर्फ घर ही तो दिया है रहने के लिए, कोई अपनी जायदाद तो हमारे नाम नहीं कर दी। सुंदरी, तुम इतनी कड़वी बातें क्यों करती हो? मैं तो सिर्फ टुनटुनी की तारीफ कर रहा था। रहने दो जी, मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाओ। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम अपने आगे किसी की सुनती थोड़े ही हो। जब पता है तो फिर क्यों बोले जा रहे हो? अब पता नहीं वो महारानी कहाँ गई, कुछ खाने का इंतजाम करके गई है या नहीं। इधर सुंदरी टुनटुनी की रसोई में खाने की तलाश करने लगती है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये लो, महारानी की रसोई में खाने का एक भी दाना नहीं है। लगता है ऐसे ही भूखा रहना होगा। तभी टुनटुनी मक्का के कुछ दाने लेकर वहां पहुंच जाती है और सुंदरी से कहती है, ये लीजिए सुंदरी भाभी, मक्का के दाने खाइए। आप भी लीजिए कालू भाई। अब वो सभी मक्का के दाने खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सब अच्छे से चल रहा था, पर एक दिन टूनी का पति शहर से वापस आ जाता है और वह कालू कौवे और सुंदरी कौवी को देखकर गुस्सा हो जाता है और टुनटुनी को एक कोने में ले जाकर कहता है, टुनटुनी, ये दोनों हमारे घर पर क्या कर रही हैं? जी, कालू भाई का घर बरसात में टूट गया था और वह बेघर हो गए थे। ऐसे में वह मेरे पास मदद के लिए आए थे, तो ऐसे में मैं उन्हें मना कैसे कर सकती थी? देखो टुनटुनी, मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ कि तुम उन लोगों की दिल से मदद करना चाहती थी, पर मेरी बात ध्यान से सुनो टुनटुनी। वो सुंदरी कौवी अच्छे स्वभाव की नहीं है, वह बहुत ही लालची किस्म की औरत है। इसलिए हम उन लोगों से जितना दूर रहें उतना अच्छा। तुम ऐसा करो, उन लोगों को अपना नया घर बनाने के लिए बोल दो। ठीक है जी, मैं कालू भाई से कह देती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी फिर कालू कौवे के पास जाती है
और उससे कहती है, कालू भाई, देखिए आप मुझे गलत मत समझिएगा, पर अब आप लोगों को यहाँ रहते हुए काफी समय हो गया है, तो क्यों न आप अपना नया घर बनाना शुरू कर दें। टुनटुनी, मैं भी यही सोच रहा था और मैंने घर बनाने के लिए सारी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। यह तो आपने बहुत अच्छा किया कालू भाई। ठीक है टुनटुनी, अब मैं और सुंदरी कुछ घास और कुछ तिनके चुग कर लाते हैं। ठीक है कालू भाई। ऐसा कहकर वह कालू कौवा और सुंदरी कौवी तिनके चुगने चले जाते हैं। पर सुंदरी कौवी को काम करने का मन नहीं था। उसे टुनटुनी का घर अच्छा लगने लगा था। वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वह अपने पति कालू कौवे से कहती है, अजी, आप भी क्या ये तिनके चुगने में लगे हुए हो? कभी तो थोड़ा अपने इस दिमाग का यूज किया करो। सुंदरी, मैं समझा नहीं कि तुम आखिर क्या कहना चाहती हो। थोड़ा साफ साफ कहो। अरे, आप भी कितने पागल हैं। जब आपको इतना अच्छा बना बनाया घर बिना मेहनत के मिल रहा है, तो फिर आप क्यों ये तिनके चुग कर अपना समय बर्बाद कर रहे हो? सुंदरी, मुझे अभी भी तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। अरे बुद्धू, मैं टुनटुनी के घर पर कब्जा करने की बात कर रही हूँ। बिना मेहनत के ऐसा सुंदर घर मिल रहा है, तो मेहनत करने की क्या जरूरत है? सुंदरी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? टुनटुनी के घर पर कब्जे की बात, तुम्हें यह सब कहते हुए शर्म भी नहीं आई? जिसने मुश्किल घड़ी में तुम्हारी मदद की, तुम उसे ही धोखा देना चाहती हो? देखो, यह सब फालतू का ज्ञान मुझे मत दो। मैंने अब यह ठान लिया है और मैं अब उस घर से नहीं निकलने वाली हूँ। कालू कौवा उसे बहुत समझाता है कि यह सब ठीक नहीं है, पर सुंदरी कौवी पर तो जैसे घर पर कब्जा करने का भूत सवार हो गया था। वह कालू कौवे की बात नहीं सुन रही थी। आखिरकार मजबूर होकर कालू कौवे को भी उसकी बात माननी पड़ती है। देखना सुंदरी, एक दिन तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। अभी भी समय है, संभल जाओ सुंदरी। हटो जी, क्या बार बार अपना घिसा पिटा राग अलाप रहे हो? ऐसा कहकर वह दोनों टुनटुनी के घर आ जाते हैं। टुनटुनी अपने पति को बस स्टैंड तक छोड़ने गई थी। टुनटुनी को घर में ना पाकर सुंदरी कौवी घर का दरवाजा फौरन बंद कर देती है। मैं तो सोच रही थी कि कैसे टुनटुनी को घर से बाहर निकालूंगी, पर यहाँ तो टुनटुनी पहले से ही घर में नहीं है। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। तभी टुनटुनी वापिस आ जाती है और दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलो सुंदरी भाभी, दरवाजा खोलो। तभी सुंदरी अंदर से कहती है, चूरी चिड़िया, क्या बात है? क्यों दरवाजा ऐसे बजा रही है? सुंदरी भाभी, दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर आना है। बाहर मौसम भी खराब हो रहा है। तो हम क्या करें? हमने तुम्हारा ठेका थोड़ी ले रखा है। जाओ, अपने घर जाओ। टुनटुनी उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाती है। सुंदरी भाभी, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बातें मतलब? जो सच है वही कह रही हूँ। पहले यह तुम्हारा घर था, अब यह मेरा घर है और तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मुझे कालू भाई से बात करनी है, उन्हें बुलाओ। वह घर पर नहीं है और तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती है क्या? मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर उड़ने के बाद एक जंगल में जाकर पहुँचती है। वह कोई आम जंगल नहीं था, वह एक जादुई जंगल था। उस जंगल में लगे सभी फल और पेड़ बोल सकते थे। टूनी तभी रोती हुई एक पेड़ के पास जाती है
उसका रोना सुनकर वह जादुई पंपकिन उससे पूछता है, क्या हुआ टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो? टुनटुनी पहले तो आवाज़ सुनकर हैरान हो जाती है और अपने आसपास देखने लगती है, पर उसे कोई भी पक्षी दिखाई नहीं देता। तब वह थोड़ी सी डर भी जाती है। फिर वह जादुई पंपकिन उससे पूछता है, डरो मत टुनटुनी, मैं हूँ पंपकिन, इधर देखो। टुनटुनी उसकी तरफ देखती है और पूछती है, तुम एक पंपकिन हो, तुम बात कैसे कर सकते हो? मैं कोई आम पंपकिन नहीं हूँ, मैं एक जादुई पंपकिन हूँ। ये जंगल भी जादुई है। पर ये छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? टुनटुनी उसे पूरी बात बताती है। तभी अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? तभी पंपकिन उससे कहता है, चिंता मत करो टुनटुनी, तुम यहाँ मेरे अंदर आकर छिप जाओ। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तभी जादुई पेड़ भी टुनटुनी से कहता है, हाँ टुनटुनी, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तुम हम पर भरोसा कर सकती हो। टुनटुनी उन दोनों पर भरोसा करके उस पंपकिन के अंदर चली जाती है। उस पंपकिन के अंदर बहुत सुंदर घर बना हुआ था। तभी बाहर आंधी तूफान और बहुत तेज बारिश होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ तूफान के कारण सुंदरी कौवी का घर भी टूट जाता है। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? ये घर भी आंधी में टूट गया और यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं टुनटुनी इस बारिश में किस हालत में होगी। तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया सुंदरी। यहाँ हमारी जान पर बनाई है और अभी भी तुम्हें उस टुनटुनी की ही पड़ी है। सुंदरी, तुम कितनी निर्दयी हो। तुम्हें अभी भी अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। देखो जी, उस टुनटुनी का जिक्र मेरे आगे बिल्कुल ना करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी आसमान से एक बर्फ का गोला सुंदरी के सिर पर आकर गिरता है, जिससे उसका सिर फूट जाता है और वह तुरंत ही मर जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। टुनटुनी जब घर के बाहर आती है तो वह जंगल में हुई तबाही को देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, एक ही रात में यह जंगल में क्या हो गया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। क्योंकि तुम मेरे अंदर सुरक्षित थी टुनटुनी, इसलिए तुम्हें बाहर क्या हो रहा है इसका कुछ भी पता नहीं चला। पंपकिन भाई, मुझे अपने जंगल वापस जाना होगा। देखना होगा कि हमारे पक्षी भाई बहन कैसे हैं। हाँ टुनटुनी, जरूर जाओ और यह कुछ खाना भी उन पक्षियों के लिए ले जाओ। अब वह टुनटुनी भोजन लेकर अपने जंगल में आ जाती है। वह देखती है कि बारिश तो तेज थी, पर जंगल के पक्षियों को कुछ नहीं हुआ था। वे सभी सुरक्षित थे। हाँ, बस उनके घर जरूर टूट गए थे। तभी वह अपना घर देखती है। अरे, मेरा घर वो कहाँ गया? तभी उसे कालू कौवा रोता हुआ दिखाई देता है। वह सुंदरी कौवी की लाश के पास बैठा बहुत रो रहा था। टुनटुनी उसके पास जाती है। कालू भाई, चुप हो जाओ, भगवान की होनी है, कोई नहीं टाल सकता। जो होना है वह होकर ही रहता है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और शायद उसी की सजा भगवान हमें दे रहा है। पूरे जंगल में सुंदरी कौवी के अलावा और किसी की मौत नहीं हुई थी। शायद यह उसके बुरे कर्मों का ही फल था, जो भगवान ने उसे सजा के रूप में दिया था।